आप भी एफिल टॉवर के नीचे सेल्फी लेना चाहते हैं? स्विस एल्प्स की बर्फीली वादियों में सुकून का एहसास करना चाहते हैं? या फिर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे खूबसूरत देशों की सैर करना चाहते हैं? तो अब देर किस बात की? नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए लाया है एक बेहतरीन यूरोप टूर पैकेज हाइलाइट्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं जैन भोजन। अप्रैल मई जून की बुकिंग प्रारंभ है, जल्दी करें, सीटें सीमित। जी गुरुदेव, आज आपका तारादेही नगर में आगमन हुआ। पिछले 3 साल पहले जब आप तारादेही आए थे तो आपने इसी मंच से एक बात कही थी गुरुदेव, कि तारादेही के मील के पत्थर भी झूठ बोला करते हैं और किसी साधु को ये मत इस प्रकार से मत बताना कि रास्ता कितना है। गुरुदेव, जब आपका विहार चल रहा था तो हमें ये समझ में आया कि गुरुदेव अब हमारे तारादेही नगर नहीं आएंगे, क्योंकि जवेरा से अवाना नोहटा होते हुए गुरुदेव निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही 1 घंटे में वो चमत्कार हुआ और वह श्रावक श्रेष्ठी लमेटा नगर के लिए मिला और पूज्य गुरुदेव का लमेटा नगर की ओर बिहार हुआ, तो हमें थोड़ी सी आशा जाग गई कि गुरुदेव हमारे तारादेही नगर के लिए आएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपने जिज्ञासा समाधान के एक दिन कहा कि गुरुदेव, केसली वाले जब आपके पास आए तो आपने कहा कि मुट्ठी बंद रखो, आपकी जो मुट्ठी है वो बंद रखो। तो उस दिन मैंने जिज्ञासा सुनी, मुझे फिर मन में लगा कि अब गुरुदेव शायद जबलपुर की ओर बिहार कर जाएंगे। लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया कि दूसरे दिन मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाऊंगा और गुरुदेव को तारादेही तक लेकर के आऊंगा। वह मेरी मेहनत साकार हुई। पूज्य गुरुदेव, आज आपका विहार विगत 2 माह से चल रहा है, लेकिन कभी इतनी धूप में 2 बजे विहार नहीं हुआ। और आज आपने ठीक 2 बजे तारादेही नगर के लिए विहार किया। और जैसे ही मैंने सोचा कि इंद्रदेव इतने अधिक तापमान से सहित हैं और मेरे गुरुदेव के सिर से लेकर के पैरों तक पसीना बह रहा है, तभी इंद्र देवता सावधान हो गए और देवताओं ने ऊपर से वृष्टि कर दी और पूज्य गुरुदेव पूरे संघ के साथ बड़ी गज मत चाल में हमारे तारादेही नगर की ओर आए। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि हम तारादेही नगर वासी, आचार्य भगवान ने हमारे लिए इतना बड़ा शांतिधाम तारादेही परिसर बना दिया, अब इस शांतिधाम परिसर को हम तीर्थ क्षेत्र कैसे बनाएं? पूज्य गुरुदेव, हम सभी भक्तों की जिज्ञासा का समाधान करें। पहली बात तो अब तो तुम्हारा झूठ बोलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अब हमें तुम्हारी सुनने ही नहीं, हमें खुद पता चल गया कि मील के पत्थर जो हैं ये तारादेही तक नहीं है, तारादेही के तिगड्डा तक है। तो हम संघ वालों से पहले गए, हमने कहा 11 किलोमीटर लिखा है वहाँ से तारादेही, तो तारादेही मानना ये तिगड्डा मानना। और दूसरी बात, लेकिन देखो जो दस्तूर है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। आज तारादेही वालों ने झूठ नहीं बोला, लेकिन बादलों ने बोला। बादलों ने ऐसी ठगी की कि 2 बजे इतना अच्छा मौसम किया कि पानी की बूंदें आ गई। तो हम लोगों ने सोचा कि 2 बजे पानी की बूंदें आ गई, चलो क्या पता बाद में। और जैसे हम लोग चले, 2 किलोमीटर ही चले हैं और जम के धूप आ गई। तो आज तारादेही वालों ने नहीं ठगा, आज बादलों ने ठगा। लेकिन बादल भी तुरंत घंटे भर बाद शर्मिंदा हुए कि हम किनको ठग रहे हैं, और फिर ऐसे बरसे कि 1 घंटे की गर्मी सारी खत्म कर दी।